नमस्कार। YouTube क्रिएटर्स के लिए ना एक शब्द ऐसा है जो सच में डरावना है, टर्मिनेशन। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये है क्या, होता क्यों है और सबसे जरूरी इससे बचा कैसे जा सकता है। चलिए समझते हैं इसे। जरा एक पल के लिए सोचिए। आप सुबह उठते हैं, अपना YouTube स्टूडियो खोलते हैं और आपका चैनल है ही नहीं, गायब। सारे वीडियोस, सारे सब्सक्राइबर्स, मतलब सालों की मेहनत, एक झटके में सब खत्म। ये किसी भी क्रिएटर के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना? और इसी से बचने के लिए इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो चैनल टर्मिनेशन है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक वीडियो के डिलीट होने जैसा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और सीरियस बात है। चैनल टर्मिनेशन का सीधा सा मतलब है आपके चैनल का परमानेंटली बंद हो जाना। मतलब आपके वीडियोस, आपका डैशबोर्ड, आपकी ऑडियंस तक आपकी पहुंच, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये कुछ ऐसा है मानो इंटरनेट की दुनिया से आपका नामो निशान ही मिटा दिया गया हो। चलिए, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रिएटर है जो बार बार मतलब लगातार ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहा है जो रूल्स के खिलाफ हैं। तो YouTube क्या करेगा? हो सकता है कुछ वार्निंग्स दे, पर यह भी हो सकता है कि बिना किसी चेतावनी के सीधा उसका पूरा का पूरा चैनल ही डिलीट कर दे। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है? मतलब YouTube इतना बड़ा स्टेप किसी चैनल को टर्मिनेट करने का फैसला लेता क्यों है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। मोटे तौर पर देखें ना, तो इसकी दो मेन वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि आप लगातार छोटी छोटी गलतियां करते जा रहे हैं और आपके चैनल पर स्ट्राइक्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। और दूसरी वजह कि आपने सिर्फ एक ही गलती की, लेकिन वो इतनी बड़ी और सीरियस थी कि बस काम तमाम। अब ये जो बार बार नियम तोड़ने वाली बात है ना, इसमें क्या क्या आता है? चीज़ें जैसे कि हेट स्पीच फैलाना, किसी को ऑनलाइन हैरास करना या फिर लगातार गाली गलौच वाले वीडियो डालना। होता क्या है कि धीरे धीरे ये स्ट्राइक्स जमा होते रहते हैं और फिर एक दिन बूम, चैनल टर्मिनेट। और वहीं दूसरी तरफ कुछ गलतियां इतनी ज्यादा सीरियस होती हैं कि YouTube ये नहीं देखता कि आपके चैनल पर पहले कोई स्ट्राइक थी या नहीं। जैसे कि पोर्नोग्राफी, कोई खतरनाक स्कैम चलाना या फिर बच्चों को टारगेट करने वाला कोई भी प्रीडेटरी कंटेंट। इनमें से कोई भी एक गलती और आपका चैनल तुरंत टर्मिनेट हो सकता है, कोई दूसरा चांस नहीं मिलता। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी भी होती है। ये वो चैनल होते हैं जिनका मकसद ही होता है रूल्स तोड़ना। मतलब वो बने ही इसलिए हैं। जैसे कोई चैनल है जो सिर्फ फेक गिव अवे चलाता है या लोगों को स्कैम करने के लिए बनाया गया है। ऐसे चैनलों पर YouTube कोई रहम नहीं करता, बिना कोई सवाल पूछे सीधा हटा देता है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल है, कि जब एक चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो उसके फौरन बाद होता क्या क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा झटका लगता है आपकी कमाई पर। अगर कोई क्रिएटर YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा है तो चैनल टर्मिनेट होने का सीधा मतलब है कमाई का जो जरिया था वो बंद। और बात सिर्फ आने वाली कमाई की नहीं है, जो पैसा आप कमा चुके हैं वो भी अटक सकता है। इसको देखिए, मान लीजिए आपके एडसेंस अकाउंट में 50,000 रुपए हैं जो अभी तक आपको मिले नहीं हैं। अगर चैनल टर्मिनेट हो गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि YouTube वो पेमेंट रोक दे, मतलब वो पैसे आपको शायद कभी ना मिले। और इसके बाद आता है शायद सबसे सख्त नियम। एक बार टर्मिनेट होने का मतलब है YouTube पर प्लेटफॉर्म वाइड बैन। इसका मतलब आप ना तो कोई नया चैनल बना सकते हैं, ना ही किसी और का चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो और आप किसी दूसरे बैन हो चुके क्रिएटर की मदद भी नहीं कर सकते। मतलब हर तरफ से रास्ते बंद। लेकिन क्या हर उम्मीद खत्म हो जाती है? नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सब गलती से हुआ है, कि आपका चैनल गलत टर्मिनेट हुआ है, तो एक रास्ता है। आप YouTube के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। चलिए इसका प्रोसेस भी समझ लेते हैं। अगर चैनल कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ने की वजह से टर्मिनेट हुआ है तो प्रोसेस काफी सीधा सा है। आपको अपने YouTube स्टूडियो में जाना है और बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी बात रखने का, अपना केस समझाने का एक मौका मिलता है कि ये फैसला क्यों गलत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। अगर आपका चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से बंद हुआ है ना, तो प्रोसेस पूरी तरह से अलग है। तब आपको एक काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करना पड़ता है, जो कि मैं बता दूं एक सीरियस लीगल प्रोसेस है। और इस बात को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। काउंटर नोटिफिकेशन सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये एक कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत करने जैसा है। इसलिए इसे फाइल करने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझकर और सावधानी से काम लेना चाहिए। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या टर्मिनेशन के बाद अपने वीडियोस वापस मिल सकते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। सीधे YouTube से
नहीं, टर्मिनेशन के बाद आप वहां से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक दूसरा रास्ता है। आप अपना पूरा गूगल डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी वीडियो फाइल्स भी उस डेटा में शामिल हों। तो ठीक है, आपने अपील कर दी। अब क्या? इसके बाद क्या होता है? चलिए इस पूरे सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है और इससे हमें क्या सबक मिलता है। आपको YouTube की तरफ से एक ईमेल आएगा और इसके सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं। या तो आपकी अपील मान ली जाएगी और आपका चैनल वापस आ जाएगा, या फिर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी और आपके चैनल पर लगा बैन परमानेंट हो जाएगा। तो चलिए इस पूरी बात को फटाफट समेट लेते हैं। निचोड़ यह है, अगर कई स्ट्राइक्स हैं तो चैनल डिलीट हो जाएगा। अगर कोई एक बहुत बड़ी गंभीर गलती है तो चैनल तुरंत टर्मिनेट होगा। टर्मिनेशन के बाद नया चैनल नहीं बना सकते, कमाई जा सकती है और अपील करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 साल का ही टाइम होता है। और आखिर में एक सवाल जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना चाहिए। सिर्फ नियम जानना ही काफ़ी नहीं है। असली सवाल तो यह है, क्या आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी ऐसी है जो लंबे समय तक YouTube पर टिक सके? इस पर सोचिएगा ज़रूर।